जयगढ़ किले का रहस्य 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में सोना और मंगलसूत्र गर्म विषय रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1976 में जयपुर के जयगढ़ किले में बड़े पैमाने पर खजाने की खोज का आदेश दिया था, जो कि 5 महीने तक चली थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा कि जयपुर के खजाने में हिस्सेदारी हमें भी चाहिए। दरअसल बात है 1976 के आपातकाल के दौरान की, जब देश के प्रमुख विपक्षी नेता जेल की सलाखों के पीछे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजस्थान के जयगढ़ किले में एक रहस्यमयी खजाने की खोज के लिए सेना की टुकड़ी तैनात कर दी थी। यह खजाना आज भी रहस्य ही बना हुआ है और आज तक भी इस खोज के परिणाम पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। को बता दें कि यह खजाना कथित रूप से मुगल काल के समय का था, जब अकबर ने अपने सेनापति राजा मान सिंह को अफगानिस्तान फतेह करने के लिए यह भेजा था। मान सिंह ने जीत हासिल की और बड़ी मात्रा में खजाना लेकर जयपुर लौटे थे, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी अकबर को नहीं दी थी और खजाने को जयगढ़ के किले में ही पानी के टैंकों में छिपा दिया था। यह कहानी R.S. खानगरोट और P.S. नाथावत की 1990 में प्रकाशित किताब जयगढ़ द इनविसाइबल फोर्ट ऑफ आबेर में विस्तार से बताई गई है। उस समय में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के पास मीडिया पर नियंत्रण था और विपक्षी नेताओं की गैर मौजूदगी के कारण वह इस खजाने की खोज कर सकती थी। इसी दौरान कांग्रेस विरोधी राजमाता गायत्री देवी को भी गिरफ्तार करवा लिया गया था और सेना के साथ आयकर विभाग और अन्य सरकारी टीमों ने किले में खुदाई शुरू कर दी थी। खुदाई 5 महीनों तक चली और इस दौरान किले के ऊपर अक्सर हेलीकॉप्टर देखे जाते थे, जिससे यह अफवाह और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि किले में जरूर कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। खुदाई के दौरान इंदिरा गांधी और उसके बेटे संजय गांधी किले का दौरा करने लगे थे। जब खुदाई पूरी हो गई तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जयगढ़ में 230 किलो तक चांदी के अलावा और कोई खजाना नहीं मिला। हालांकि इसके बाद से भी यह खजाना एक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि खुदाई के दौरान जयपुर दिल्ली हाईवे को कई दिनों तक बंद कर दिया गया था और 50 से 60 ट्रक दिल्ली की ओर रवाना कर दिए गए थे, लेकिन यह कभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि इन ट्रकों में क्या था। दरअसल सवाई जैसे मुगल बादशाह अकबर के सिपह सालार थे। कहा जाता है कि उनकी वीरता से प्रभावित होकर राजा मान सिंह और अकबर के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि राजा मान सिंह जिस भी किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे वहां का बादशाह अकबर होगा, लेकिन वहां से मिले धन संपदा पर राजा मान सिंह का हक होगा। पुराने दस्तावेज इशारा करते हैं कि उनके अनेक युद्धों की जीत में मिले बेहिसाब धन दौलत को राजा मान सिंह ने कई किलो में छुपा कर रख दिया था, जिसके पश्चात जय सिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ दुर्ग बनवाया था और इसी किले में इंदिरा गांधी सरकार ने खजाना खोदने के लिए सेना की 37वीं इंजीनियर कोर को बुलाया गया और 5 महीने तक पूरी खुदाई होने के बाद बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का कुछ सामान ही मिला है। सेना ने इस सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाकर उनके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली भेज दिया गया। परंतु इस खुदाई में मिले सामान पर हमेशा से ही विवाद खड़ा रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो जयपुर दिल्ली राजमार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और उनकी सुरक्षा में हथियारबंद सैनिक तैनात कर दिए गए थे। अफवाह ये है कि यह सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश और संजय गांधी के निरीक्षण में हुआ था और ट्रकों का सारा सामान दिल्ली छावनी में रख दिया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला, मगर इसी दौरान पाकिस्तान के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस खजाने से पाकिस्तान का हिस्सा भी मांग लिया था। 11 अगस्त 1976 को भुट्टो ने इंदिरा गांधी को पत्र में लिखा कि विभाजन के समय ऐसी किसी भी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व में समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता है। भुट्टो ने लिखा कि पाकिस्तान को यह पूरी आशा है खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वह उसे बगैर किसी शर्तों के लौटा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने 21 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे पत्र के जवाब में कहा कि विशेषज्ञों की राय है कि यहाँ पाकिस्तान का कोई भी दावा नहीं माना जाएगा। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में किसी भी तरह का खजाना नहीं मिला है। परंतु सवाल यह बनता है कि आखिर खजाना गया कहां? इसके जवाब में यह भी कहा जाता है कि जयपुर राज परिवार का कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बचाने में खर्च हो गया था, परंतु दस्तावेज इशारा करते हैं कि मानसिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के लिए एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरी में रख दिया था। इसकी पुष्टि कनौता के जनरल अमर सिंह की डायरी से भी होती है, जिसमें लिखा है कि मान सिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया था और भारी मात्रा में यहाँ से सामान कहीं और ले गया था। परंतु कुछ पुराने लोग कहते हैं कि खजाने का पता तो चल गया था, लेकिन शराब के डर से उसे निकालने की हिम्मत कोई नहीं कर सका।
तो कुछ लोग संजय गांधी की असमय मौत से भी इस खजाने को जोड़कर देखते हैं। हालांकि आपातकाल के खजाने की खोज के लिए केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 में ये किला दोबारा राज परिवार की संपत्ति बना दिया गया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया, लेकिन आज भी इस खजाने को लेकर चर्चा और कहानियां चलती रहती है।